सादर प्रणाम। मैं नवीन सिंह आपके साथ प्रस्तुत हूँ। तो मेरे साथ आज हैं डॉक्टर इंद्रजीत सैनी और हम लोग इनको प्यार से अंकल बोलते हैं। अंकल जी सादर प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो थैंक यू वेरी अंकल मच। जी के बारे में एक सूक्ष्म परिचय अगर देना है तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिटायर्ड शिशु चिकित्सक रहे हैं और सेवानिवृत्त रिटायर होने के बाद आपने सोसाइटी के बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ के बारे में जागरूक करने का काम लगातार किए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, अनेक प्रकार के मंच हैं जहाँ से आप सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ के लिए इनकलाब जारी रखा हुआ है। इनके बारे में अगर आपको बहुत विस्तृत जानकारी करनी है तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है टाइमलेस ट्रेजर्स। सो इसमें विस्तार से आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। विषय है डायबिटीज़। तो इस पर इन्होंने बहुत सारा अपना रिसर्च किया हुआ है, प्रैक्टिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के लिए आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत सामान्य बातें हैं जो एक हर आदमी को, बच्चे को, बुजुर्ग को जानना चाहिए ताकि वो जागरूकता बनी रहे। तो उस पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए सबसे पहले अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी वेरी हैप्पी and delighted to be with all of you through Naveen and through this channel. And we all have a knowledge we want to share in our own style, in a very simple way, not making complicated, so it's easily understood. जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि डायबिटीज़ या शुगर जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं तो होता क्या है ये? जैसे देखो, ये डायबिटीज़ जो है आपने सबने सुना है, ये बहुत कॉमन हो गई है, सारे वर्ल्ड में कॉमन हो गई है और इंडिया में भी बहुत कॉमन हो रही है। ठीक है, तो उसको अब ये उसके क्यों होती है किसी को डायबिटीज़, उसके असली कारण तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो आज विषय डिस्कस कर रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम लगाने की बात है। और ऐसा है कि हम तो आम लोग हैं, तो हम आम भाषा में समझाएंगे तो समझ आएगा, टेक्निकल में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कभी कभी समझ नहीं आता है। तो डायबिटीज़ का सिंपल क्या है कि ऐसा है कि ये आपका ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जिसको बहुत ज़्यादा शुगर हो उसके पेशाब में भी शुगर आ जाती है। सबके यूरिन में शुगर नहीं आती है, फिर भी डायबिटीज़ होती है। तो बेसिकली क्या है नवीन जी, डायबिटीज़ में शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। जो शुगर हमारी ब्लड से हमारे सेल में जाती है, जहाँ पे शुगर यूटिलाइज होती है एज ए एनर्जी, वो जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड से सेल में जाने का, वो खराब हो जाता है। तो हमारे ब्लड में तो बहुत शुगर है, वो शुगर वहां से जा नहीं रही है अंदर टिश्यू में जहां जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे टिश्यू जो है, सेल जो है, उनमें तो शुगर कम होती है, वो तो शुगर के लिए हंग्री है, उन्हें और शुगर चाहिए, लेकिन ब्लड से शुगर आ नहीं रही है। तो इसलिए जब वो ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और डायबिटीज़ जो है, जो लोगों के जो पेशाब आता है, यूरिन आता है, उसमें भी शुगर आ जाती है। ओके, तो सिंपल वे में है, जब आपकी शुगर बढ़ जाए है तो, और शुगर में पता चले यूरिन में भी है, और 2-3 बार शुगर टेस्ट करो तो पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ है। जी जी, अच्छा। आम क्या होता है कि लोगों को बॉर्डर लाइन होती है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक। तो अगर दुनिया में मान लो 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो 30-40 लोगों को प्री डायबिटीज़ होती है। अच्छा। उस टाइम पे वो कहते हैं मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो परवाह ही नहीं है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो उनको पता नहीं होता है। तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होते होते
और ये एक्सेप्ट करते हुए कि मुझे डायबिटीज़ है, जी 5 साल का फर्क होता है, 5-6 साल लगते हैं समझने में। जी ठीक है, तो डायबिटीज़ से घबराने की बात नहीं होती। जी जी अब डायबिटीज़ के लक्ष्य क्या होते हैं, आम आदमी को क्या पता चले? जी डायबिटीज के लक्ष्य में ये होता है कि आपको प्यास बहुत लगती है, एक, जी आपको पेशाब बहुत आता जी है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है ज़्यादा मात्रा में, हम्म और आपको आपका वजन कम हो जाता है। वजन कम हो गया, प्यास बहुत लगी, आपको पेशाब बहुत आता है, आपका कभी डिजीनेस हो जाती है, कभी आप में कमजोरी हो जाती है? तो ये चीज़ें कॉमन है। जी तो कभी कभी घबराना नहीं चाहिए उससे, जी जी लेकिन अपना चिकित्सा करवा लेना चाहिए, डायग्नोज करवा लेनी चाहिए। अगर वो कहें डायबिटीज है इन केस, तो पहले तो आदमी डाउट करेगा, ओ मुझे क्यों है डायबिटीज, हाँ मैं तो सब अच्छी लाइफस्टाइल से जीता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। तो आप ये ध्यान मत करो कि क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई, जी वो कभी पता नहीं चलता और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। जी जी अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटीज हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक, अब ये डायबिटीज होती किन लोगों को है? तो डायबिटीज ये खाते पीते लोगों की बीमारी है। जी जी जो लोग, जिसके पास अच्छा पैसा हो, हाँ जो लोग खाना पीना बहुत खाते हों, रिफाइंड फूड बहुत खाते हों, बाहर का खाना बहुत खाते हों, ठीक है, और काम अब एक्सरसाइज कम करते हों किसी वजह से, चाहे वो कार की वजह से हो या लेजी हो गए हो या हैवी हो गए हो, जी तो एक्सरसाइज कम होती है, जी वो एक कारण है। शुगर भी हो, अगर आप एक्सरसाइज मेंटेन रखते हो तो उसका असर बॉडी में कम पड़ता है। अच्छा तो ये उसकी वजह से होती है कि डायबिटीज। जी और तो उसमें क्या है कि और आदमी परवाह नहीं करते, वेट बढ़ जाता है। जैसे आपको पता है हिंदुस्तान में, अमेरिका में, दुनिया में मोटे लोग बहुत हो रहे हैं, कोई भी रीज़न हो। तो ये हैवी होने से क्या होता है जी कि उसके अंदर ये डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा जो आपको अजीब लगेगी, शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। जी मैंने क्या बोला? शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। नंबर 2, डायबिटीज कभी किसी को मारती नहीं है। अच्छा आप हाँ हमेशा सुनते आए हैं डायबिटीज डायबिटीज, डायबिटीज इटसेल्फ डजंट कॉज प्रॉब्लम, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन कॉज प्रॉब्लम, जी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन। जी तो ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन में क्या है, ये अच्छा आपने सवाल पूछा नवीन भाई, कि क्या होता है कि हमारी जो खून की नालियां हैं बॉडी में, चाहे वो एओर्टा हो, चाहे वो नेक की हो, ब्रेन की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, पैरों की हो, घुटनों की हो, तो जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन की नालियां छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। दे स्टार्ट गेटिंग नैरो नैरो नैरो, जी तो उन भागों में ब्लड कम जाता है। तो जब किसी अंग में खून नहीं जाएगा तो क्या होगा? उसकी बीमारी होगी। जी और इसलिए ये इसका मेन है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारी बॉडी में उसका असर होता है, किडनी में भी होता है, हार्ट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, सब जगह, आंखों में भी होता है। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाता है होता है। नंबर 2, डायबिटीज जो है, शुगर जो है, हमारे बॉडी में एक सूजन क्रिएट करती है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, अच्छा इन्फ्लेशन होती है बॉडी में। तो वो इन्फ्लेशन सब जगह होती है, सारे ऑर्गन के, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं सब पे डायबिटीज का असर पड़ता है। जी लेकिन वो हौले हौले पड़ता है, और उसका जो असर कब पड़ेगा? आपको 20, 25, 30 साल के बाद में पड़ेगा। शुरू में नहीं होता कुछ भी। तो ये ख्याल में रखना, अगर डायबिटीज का केयर करना है तो उसके कॉम्प्लिकेशन से बचो आप, जी उनका ख्याल में रखो।
जी कि मुझे किडनी खराब नहीं करनी है अपनी, मुझे लिवर खराब नहीं करना है, तो उसकी वो सोच के आप उसकी ट्रीटमेंट की सोचो, प्रिवेंशन की सोचो, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो। नाउ दूसरे बताने के लिए, जी जी डायबिटीज 2 किस्म की होती है, 3 किस्म की। जी 95% डायबिटीज टाइप 2 होती है, अच्छा टाइप 2 होती है, उसको एडल्ट ऑनसेट भी बोलते हैं। एक होती है टाइप 1, वो पैदाइशी होती है, या बाद में किसी को हो। तो क्या होता है कि टाइप 1 जो डेंजरस वाली होती है, उसमें तुम्हारा जो पैंक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन वो प्रोड्यूस ही नहीं करता है, जीरो। तो उसको सारा जो ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन आपको बाहर से देना पड़ता है, इसलिए उनको इंजेक्शन लगते हैं, उसलिए इंसुलिन के टीके लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप 2 जो है वो उसमें इंसुलिन नहीं लगाना पड़ता, उसमें दवाई से काम हो जाता है। और तीसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, उसको बोलते हैं जब माँ प्रेग्नेंट होती है, अच्छा। वो बच्चे की भी केयर कर रही है, तो उसकी बॉडी में डायबिटीज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, और प्रेगनेंसी के बाद में वो ठीक हो जाती है। तो मेनली टाइप 2, 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो आमतौर से लोगों को होती है। जी, जो टाइप 1 आपने बताया, तो ये क्या हेरिडिटी है? टाइप 1 हेरिडिटी है, या टॉक्सिसिटी, दवाइयों से, अच्छा। दवाइयों के साइड इफेक्ट से, कॉम्प्लिकेशन से, जो पैंक्रियाज आपका डैमेज हो जाए तो डायबिटीज 1 हो जाती है। मतलब बच्चा पेट में ही है, हाँ। उसी समय इसको ये सब कॉम्प्लिकेशन हुआ और उसका पैनक्रियास डेवलप नहीं हुआ, हाँ, तो उसने, तो वो बच्चे को नहीं हो, हाँ बच्चे को खराब होती है, पैदाइशी हो सकती है, और वो विद इन 1 और 2 एक साल में पता हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन तो नहीं आ रहा ना उनके लिए, तो पता हो जाता जी। तो हम जो है मोस्टली टाइप 2 पे ध्यान देंगे। अच्छा। जिसपे हम आपस में बातें कर सकते हैं। जी जी सिंपल बताऊं तो आप 4 चीजों का ध्यान रखो, 5 चीजों का, और ना ध्यान रखो। एक तो अपना वेट कम करो, जी अगेन बोल रहा हूं, वेट कम करो। आप जहां भी हो, एक्सक्यूज मी, कुछ भी हो, आप वहां से अपना वेट 10% कम करो। कैसे करोगे? ये डाइट के वगैरह में चक्कर से कुछ नहीं होता, ये डाइट वो डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उनको खाना कम कर दो। सिंपल, खाना कम कर दो। जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, 10% कम करो, प्रण करके कि मुझे अपना 10% वेट कम करना है, कुछ भी हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 10% वेट कम करते हो, आपको 25% फायदा होगा डायबिटीज की ट्रीटमेंट में। अच्छा। 10% वेट लॉस विल क्रिएट 25% बेनिफिट, क्योंकि जब वेट कम होगा तो बॉडी की नीड भी कम हो गई, इंसुलिन की, शुगर की, दैट्स ए ट्रीटमेंट। नंबर 2, आप जो भी काम करते हो, एक्सरसाइज आप मेंटेन करते रहो। जो भी आप करते हो, घूमने जाते हो, घूमो, घर में बाहर खेती बाड़ी में काम करते हो, वो भी करो, जो भी जिम ज्वाइन करो या ना भी करो, तो आप जो घर में सिंपल चीजों से आप एक्सरसाइज करते रहो, वो नंबर 2 ट्रीटमेंट है। नंबर 3, आप डाइट में चेंज करो। जी, बाहर से अगड़म सगड़म जो खाना खाते हैं, जंक फूड, जो जंक फूड खाते हैं, हाँ, वो कम कर दो। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अब कमर्शियल वे में उसको प्रमोट किया जाता है। हाँ। उसमें बहुत चीजें एडिटिव होती हैं, खराब चीजें होती हैं, तो जितना सिंपल खाना खाने की कोशिश कर सकते हो वो करिए। जी, सिंपल खाने में कुछ थोड़ा उदाहरण बता दीजिए। जैसे सामान्य भाषा में वो बोलते हैं ना कि राइस में, चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को राइस बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा तो है, इस तरह से क्या आपने नवीन जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या है कि आदमी की नेचर तो बदलती नहीं, हम्म आदत बदलती नहीं। अब जिस जगह में आप हो, जहाँ रहते हो, जो वहाँ का खाना पीना आप वो खाओगे। जी तो इसलिए मैं ये अपने तरह से बताता हूँ कि आपको पता होता है कि क्या नहीं खाना चाहिए। आप जो भी खाओ, आप 10-15% खाना कम कर दो। अच्छा, कुछ परहेज नहीं करना है। कोई परहेज नहीं करना है, आप कर नहीं सकते। इंसान की जिंदगी परहेज से नहीं चलती है, मान लो। जी डॉक्टर के सामने अच्छा लगता है, 1-2 महीने अच्छा लगेगा, लेकिन जो आपकी किसी को अगर चावल खाने की आदत है, अच्छा लगता है तो खाएगा। किसी को लड्डू और जलेबी खाने का शौक है, वो खाएगा। जी कुछ नहीं, रोक नहीं सकते ना। तो इसलिए पहला प्रिंसिपल है, उसको चेंज ना करो क्योंकि डिफिकल्ट है। हाँ आप प्रण करो कि मुझे 10-15% खाना कम खाना है, नंबर 1 स्टेप। फिर आप जो भी ऐड करना है वो कर दीजिए उसके अंदर। अच्छा ये करना चाहिए मेरे लिहाज से, जी विल बी मोर बेनिफिशियल। ज्यादा प्रैक्टिकल सबसे है। बड़ी बात क्या है, इनसे भी पहले बोला ना कि एक्सरसाइज, वेट लॉस। वेट लॉस से भी पहले क्या होता है जो हम सब में लैक होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन जी मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट ही नहीं हो, अगर डॉक्टर सैनी मोटिवेट ही नहीं है, जी तो डॉक्टर सैनी क्या करेंगे? ना तो खाना कम करेंगे, ना वेट कम करेंगे, ना एक्सरसाइज करेंगे। जी तो मोटिवेशन इज नंबर 1 ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। जी मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। जी ठीक है, तो ये मेरा आपसे बताने का है, आप उस पर ध्यान करो। मोटिवेशन, जी वेट लॉस, डाइट 15% लेस, जी एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है, जी और सिंपल खाना खाओ जो खाते हो, और अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करो। जी और ये कहने में डॉक्टर ने कहा तुम्हें डायबिटीज है, तो ये ना कहो अरे मुझे तो हो ही नहीं सकती, मैं तो कैसे हो गई, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकती। जी कुछ हद तक ऐसा कह दो, लेकिन जब 2-4 बारी डॉक्टर बता दे कि तुम्हें है, जी तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी जी अब क्या होता है, डॉक्टर के पास ब्लड शुगर के लिए गए, हम्म हमारी ब्लड शुगर जो है भाइयों बहनों, हमारी ये ऐसे ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर की तरह होती रहती है ब्लड शुगर, ऑल द टाइम, ऑल डे। ओके, तो इसको टेस्ट करते हैं, उसका नंबर क्या आया डिपेंड करता है कब आपने टेस्ट किया, और क्या खाया उससे कब आपने पहले? स्नैपशॉट लिया, जी कब खाया था, कब नहीं खाया था। तो वेरिएबल है, लेकिन एक नंबर होता है कि उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C। आपने नाम सुना होगा हाँ डायबिटीज के बारे में। वो क्या करता है, जो आपकी ब्लड शुगर है वो 3 महीने की एवरेज होती है, जी पता है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ A1C तो 3 महीने की वो एवरेज है। हम्म तो यूजुअली जो उसके नंबर होते हैं 4 से लेके 5.6 तक होता है। हम्म 4 से 5.6 नॉर्मल का। अगर हीमोग्लोबिन A1C 5.5 से 6.4 हो जाए, वो डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, प्री डायबिटीज। अगर 6.4 और 5 के ऊपर हो तो आपको डायबिटीज है। जी इसका मतलब आपका हमेशा वो शुगर हाई रहती है। हम्म तो कोई एक नंबर नहीं होता, डॉक्टर ने कहा आपकी शुगर हाई है, शुगर नहीं, मैं दोबारा टेस्ट कर लो, तिबारा टेस्ट कर लो। जी जी लेकिन जब 2-3 बारी टेस्ट कर लो, फिर ये मानने में कि तुम्हें शुगर है कोई शर्म की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, जी कोई आसमान तुम्हारे सिर पे नहीं गिर रहा है, तुम कल को तुम्हारी हेल्थ में कोई फर्क आने वाला नहीं है। डायबिटीज का जो फर्क आता है वो 20-25-30 साल के बाद में आता है। जी हमने जैसा बताया कि मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इन्होंने अपनी किताब सर्वाइविंग डायबिटीज़ में लिखा है कि डेली मोटिवेशन के लिए अपने दिमाग में कुछ रिमाइंडर सेट करके रखना चाहिए। तो रिमाइंडर थोड़े से डरावने लग सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी ऐसा चीज़ ना हो, उसके लिए प्रोएक्टिवली क्या कर सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या है? डायबिटीज़ कॉजेज ब्लाइंडनेस। तो वो सब जानना, भयावह परिस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे मोटिवेशन मिले कि हमको ये नहीं बनना है।
हमको किडनी बचाना है, हमको जो वेट लॉस है, डायबिटीज कॉजेज लॉस ऑफ वेट और इट कॉजेज लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस, एम्प्यूटेशन ऑफ टोज, लेग्स, थाइज, उंगलियां, ये सब समय समय पे काटनी पड़ जाती हैं। हाँ, क्योंकि आप बता सकते हैं यस, उस पे। क्यों काटनी पड़ जाती हैं? वही जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हौले हौले नालियां बंद हो जाती हैं। तो जहां पे नालियां सबसे छोटी होंगी उसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी सबसे छोटी नाली, वो सबसे पहले बंद होगी, है ना। तो जहां पे भी छोटी छोटी नालियां हैं, जैसे हमारी गुर्दे में, किडनी में होती हैं, छलनी होती है गुर्दा हमारा, है, ऐसे आंखों में होती हैं, ऐसे ब्रेन में होती हैं, ठीक है, ऐसी हार्ट में होती हैं, ऐसे ही हमारे टो और फुट में होती हैं। तो जब वहाँ हो जाती है तो वो खून जाना बंद हो गया। जब उस अंग में खून नहीं जाएगा वो मर जाएगा, फिर वो सेप्सिस हो जाता है। तो इसलिए जिसको वाकई डायबिटीज हो उसको उठ के प्रेयर करनी चाहिए कि मुझे आज अब खाना कम खाना है, क्योंकि मुझे ब्लाइंड नहीं होना है। मुझे कितने लोग ब्लाइंड हो जाते हैं और चीज़ें, तो उसकी आप याद रखें, मुझे किडनी खराब नहीं करनी है, मुझे ब्रेन खराब नहीं करना है। तो उसको कि याद रखेंगे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन होगा। ये मोटिवेशन करने के तरीके हैं जी। ठीक है। एक तो मोटिवेशन किसी को इनाम देने से होता है, हाँ। एक दूसरे को घबराहट में होता है। तो ये चीजें देखने में घबराहट लगती हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। आपने कितने लोगों को देखा ब्लाइंड है? सबसे वन रीजन ब्लाइंड होने का डायबिटीज है। जी। सबसे जिनके पैर एम्पुटेशन होती है कि आपके पैर या लेग वगैरह काटने पड़े, नंबर 1 कॉज डायबिटीज है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनकी फाइनली किडनी फेल होती है सबकी। और लोग बोले क्या है यार, ठीक है मेरी जिंदगी आएगी तो मैं चला जाऊंगा, मुझे घबराहट नहीं है, मुझे मरने से मैं घबराता नहीं हूं, ऐसे बोलते हैं ना शेखी जी, में। जी, हाँ। शेखी में बोला जाता है हाँ, मैं हाँ। घबराता नहीं हूं। उनसे ये कहो कि चलो जाते तो सब लोग हैं भगवान के घर, जी। लेकिन डायबिटीज वाले तरस तरस के जाते हैं। हाँ, उनकी नहीं, हालत बदतर से बदतर होके होती है। उनके साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन पे भी आप बताइए कि। डायबिटीज ऐसी है, डायबिटीज की बीमारी जो है वो घर का दिवालिया निकाल देती है अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करते रहो। आखिर में जब कॉम्प्लिकेशन होती है, फाइनेंस खराब हो जाते हैं, बच्चों के फाइनेंस खराब हो जाते हैं। माँ बाप के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, करना चाहिए, उधार लोगे, जमीन बेचोगे, घर बेचोगे, जॉब छोड़ोगे, जॉब पे ठीक से नहीं जाओगे, तो ये बहुत फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है जी। जो 20 साल पहले पता नहीं चलती है। हम्म। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है हाथ जोड़ के जी। कि डायबिटीज जो है वो लगती सिंपल है, जी। लेकिन बहुत क्रूअल डिजीज है, बहुत तंग करने वाली डिजीज है। तो आप उसका ख्याल रखें और घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा चेंज लाएं और आप चीज़ों का ख्याल रखें। जी। मोटिवेशन, जी। वेट लॉस, फूड एडजस्टमेंट, एक्सरसाइज, डॉक्टर की बात मानो और हर साल जाओ। और एक बार मैं और बता दूं भाइयों बहनों कि डायबिटीज हो जाती है वो कभी जाती नहीं है। अच्छा, मतलब इसका क्योर नहीं? देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज। उसमें रेमिशन आता है, आज हो गया, रेमिशन में हुए ठीक लगेगा, फिर वो आ गई, फिर ठीक लगेगा, फिर वो आ गई, ऐसे होता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ओ अब तो मेरी शुगर ठीक हो गई, अब मैं नहीं लूंगा, दवाई बंद कर दी। तो मेरे लिहाज से वो रास्ता ठीक नहीं है। और अगर करते हो तो आप डॉक्टर के संपर्क में फिर भी रहो, टेस्टिंग फिर भी कराते रहो, अगर कुछ चेंज आता है तो बदल जाओ, लेकिन दवाई खाने से घबराओ नहीं। जी। घबराओ नहीं। तो ये दवाई फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिजिकली प्रॉब्लम होती है। बेटे बेटियां बहू बहुएं अपने बुजुर्ग लोगों की डायबिटीज की केयर कर ही नहीं सकती हैं,
क्योंकि फिजिकली बड़ी मुश्किल होती है हैंडीकैप होने से। जी तो अगर आदमी का हो गया, जिसको डायबिटीज की बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जिंदगी में, क्या होता है आखिर में वो ब्लाइंड हो जाता है। लकड़ी लेके चल रहे हो ब्लाइंड से, कितनी दिक्कत है। उनकी किडनी खराब हो गई तो किडनी की डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है सारी फैमिली को, वो लाइफ खराब हो गई। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, वो हो गई। आपकी एम्पुटेशन हो जाए, आपकी हीयरिंग खत्म हो जाती है। हीयरिंग तो सबकी खत्म होती है बुढ़ापे में, मानने वाली बात है, पर डायबिटीज वाले की 5-6 गुना ज्यादा हीयरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वही सर्कुलेशन बंद हो जाता है। उनका ब्रेन खराब हो जाता है, चीजें भूलना, ये करना, जो हम कहते हैं कि डिमेंशिया हो गया। डायबिटीज वालों को 5-6 गुना 10 गुना ज्यादा डिमेंशिया होता है। तो उन चीजों से डर के, उन चीजों की दिमाग में रख के, जब आप जवान हो, आपको डायबिटीज बहुत खराब नहीं है, तो उसको पहले ही उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो और जिंदगी आराम से जियो। जी जी ये मेरा नटशेल में है। जी। तो कुछ जैसे ऐसे उदाहरण बताइए जहाँ पे लोगों ने पहले से ध्यान दिया, जैसे उनको पता चला कि डायबिटीज हो गया है, ध्यान दिया, एक्सरसाइज और ये सब जो आपने बताए उन्होंने किया और रिकवर कर लिया, मतलब अच्छे से मेंटेन किया अपने लाइफ या को। उसमें कुछ ऐसे मेरी एग्जांपल? किताब में वो एक जो जी, डायग्राम होगी, काफी कि एग्जांपल है अगर हमारे वो पास। आखिर में पेज भी है जी कि जो आदमी उसकी केयर करते हैं उनको क्या फायदा होता है। जी एक तो उनको ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, उनकी किडनी खराब नहीं होगी, उनका ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा, जो भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है भाइयों बहनों, कि आदमी को अकल तब आती है जब उसको ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई, जी जी पहले से नहीं आती। तो उस टाइम पे रिवर्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, रिवर्ट होना। लेकिन आपको ब्लड नहीं होगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपका वेट ठीक रहेगा, आप जिंदगी आराम से जी सकते हो। और आपको नर्व की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसे न्यूराइटिस बोलते हैं, अच्छा। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। इसमें होता क्या है कुछ? उसमें क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि ये गर्म है ठंडा है, अच्छा। आपको पेन नहीं होता। हम्म बहुत जगह जब उनको ये नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज की वजह से, मैं बताऊं आपको समझ नहीं आएगा, वो आदमी सुई लेगा और वो फिंगर से यूं करके यूं डाल देगा, उसको पेन ही नहीं होगा। अच्छा। वो आदमी चल रहा है, ठोकर लगा के उसको कांटा भी चुभ गया, कील भी चुभ गई, उसको पता नहीं चलेगा कील चुभ गई, खून बहता रहता है और पता नहीं चलता है। पता नहीं होता हो गया। तो पेन सेंसेशन चली जाती है। दूसरा, अंदाजा लगाओ, घबराने वाली बात, हम जो चलते हैं जमीन पे, हमारी बॉडी में, हमारे पैरों में, हमारे तलवों में कितने सारे सेंसर हैं, जो ये सेंसर सारे काम करते हैं हमारा बैलेंस रखने के लिए, कि हम आराम से चल सके बैलेंस है। जब डायबिटीज को ये न्यूराइटिस हो जाती है, उनके वो सेंसर खराब हो जाते, तो आदमी चल नहीं सकता, आदमी खड़ा होके गिरता है, बैलेंस लूज होता है, वो स्टेप भी नहीं ले सकता। तो क्या होता, व्हीलचेयर पे आ गए हैं। तो ये उसको न्यूराइटिस बोलते हैं। तो नर्व खराब हो जाए डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन में, उसकी दवाई तो दे दो, पर बीमारी तो हो गई ना। तो न्यूराइटिस होना बहुत खराब बात है। जी जी है, पेन नहीं होना, आपके घर में सिगरेट पी रहे हो, वो आपकी स्किन जल रही है, आपको पता नहीं होगा जल रही है। न्यूराइटिस। न्यूराइटिस, जी जी। न्यूराइटिस मीन्स नर्व। पानी पी? नहीं, तो ये आप ये दे दो सर प्लीज। जी हाँ। तो न्यूराइटिस जो है, नहीं पी लीजिए आराम से, पानी पी। तो न्यूराइटिस जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। देखो, जो हमारी नर्व है उसको भी तो ब्लड चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए नर्व को भी ब्लड चाहिए। हाँ। जो ब्लड वेसल तुम्हारी खराब हो गई तो नर्व भी खराब हो जाती है, नर्व ऑल्सो डाई। लोग बोलते हैं सूख गई है, सूख गई है, सूख गई, वो काम नहीं कर रही है, डिसफंक्शन हो गई, और उससे भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी बात, अब हम टू टेक्निकल जाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। वही प्रॉब्लम गट के अंदर भी होती है,
स्टमक में भी होती है, गट में भी होती है, आंतों में भी होती है। सी, तो इमेजिन करो, आप घबराओ नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान ये दे रहे हैं कि आप पहले चीज़ें क्या करो उनको बैलेंस करने के लिए। घबराओ नहीं कॉम्प्लिकेशन की बात। अगेन, मोटिवेशन नंबर 1। सब एजुकेशन से ज़्यादा तुम्हारी मोटिवेशन चाहिए। आपको पढ़ लिख के कोई पंडित नहीं बनना है, आप कोई डॉक्टर नहीं बनना है, आप तो सिंपल हो। तो मोटिवेशन करो, मुझे डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं अभी से खाना पीना ठीक करूं, एक्सरसाइज ठीक करूं, डॉक्टर के पास जाके चेक कराता रहूं, ये मेरा फर्ज है, ये करिए, ठीक है जी। और इसके बारे में जितनी भी आप पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, कहीं से लो। आज तक तो इंटरनेट से आप सब चीज पढ़ सकते हो। हम तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जी। नॉलेज तो आप भी वही जानते हो जो हम जानते हैं पढ़े लिखों के लिए। जी। तो मोटिवेशन है। मैंने 18 साल पहले ये किताब लिखी थी, ये 18 साल पहले, और ये लोगों की एडवाइस की किताब है। इसमें ये नहीं लिखा कि क्या दवाई दो, दवाई की बात नहीं करी है, ये जनरल पब्लिक के लिए मोटिवेशन की है। तो आप ये अवेलेबल है, जिसको इंटरेस्ट हो वो इसको लेके पढ़ सकते हैं, और इसको 4, 5, 6 बारी पढ़ना पड़ेगा तो आपको उसका दिमाग में बैठ जाए, आप उसको पूरा फायदा उठा सको। जी। ये है सर्वाइविंग डायबिटीज। जी, तो ये काफ़ी आसान भाषा में डॉक्टर साहब ने समझाया है इसमें कि क्या होता है, क्या करना चाहिए और इसके क्या कुप्रभाव हैं। अगर मैनेज नहीं किया गया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जितनी भी बातें डॉक्टर साहब ने हम लोग को समझाई, इसमें विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। तो अब देखो, बताने के लिए, ये देखो, ये ऐसा होता है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में। ये ऊपर का हाथ नॉर्मल हाथ है, नीचे के हाथ में जब डायबिटीज में एम्पुटेशन करनी पड़ती है, सी स्केरी। मैंने इसको देखो तो ऐसी चीज देखने से आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें बहुत जगह ऐसी हमने चित्र बनाए हैं। ये देखो, ये पैरों का है, सेम फॉर्मेट, नॉर्मल पैर, और जब वो आपकी ये टो वगैरह खराब हो जाए उनको काटना पड़ता है, और वो बढ़ते रहते हैं आपस के अंदर। सी, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम केसेस में ऐसी होती है आखिर के अंदर, विच इज बैड। तो ये स्केरी जिन लोगों ने पढ़ी उनको ये बताया कि ये चीजें बार बार आपको बताई गई हैं कि आप इस पे ध्यान दो। और डायबिटीज कॉमन हो गई है, डायबिटीज से आप बच नहीं सकते। 15% पॉपुलेशन को डायबिटीज है, और इंडिया में तो इतनी डायबिटीज होगी क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, तो डायबिटीज होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसका पहले से आप ध्यान रखें, पहली कोशिश करें, और अपना जितना पढ़ सकता पढ़ें, लेकिन मोटिवेशन इज नंबर 1। और जितने भी आपके दोस्त मिलते हैं, आप उनको डायबिटीज के बारे में बताओ, क्योंकि जितना आप किसी को एक्सप्लेन करोगे उतनी उसकी धारणा अपने मन में बैठती है। सीक्रेट ना रखो। और जब भी कुछ हो, हम सेवा के लिए हाजिर हैं जी। जो हम शेयर कर सकते हैं सिंपल वे में जी, वो करेंगे आपको जी। तो अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे दर्शकों को और ख़ास तौर से सोसाइटी के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अपने सुझाव दिए, बहुत ही सरल भाषा में दिया। तो इसके लिए हम सभी आभारी हैं। यदि आपका कोई विशेष प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम इनसे डिस्कस करके उसका उत्तर पोस्ट करने का प्रयास करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नवीन जी, एंड सब श्रोताओं को और इसके सब्सक्राइबर को थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड शेयर विद यू माय थॉट्स अबाउट डायबिटीज। धन्यवाद।